हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ पानी भरने के लिए। एकदम क्लीन किचन पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चने भिगोए हुए रखे हैं और साथ ही साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दाल भिगोई हुई रखी है, क्योंकि आज है नाग पंचमी। तो इसमें चने की बनेंगे और दाल की कचौड़ी वगैरह बनेगी। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं घर को मैंने एकदम साफ़ कर दिया है अच्छे से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा बाबू जो है सो रहा है, अभी बहुत ही अच्छी नींद में सो रहा है। और मैंने कमरे को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। और चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बाहर का मौसम दिखाती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बहुत ही प्यारा सा मौसम दिख रहा है यहाँ पर। वैसे मुझे कमेंट में बताना कि किस किस को ये मौसम अच्छा लगता है, बारिश वाला, हल्की हल्की सी बारिश। उसके बाद में यहाँ पर मैं छत पर से नीचे आ गई थी और मैंने स्नान कर लिया है। तो चलिए अब हम अपने भगवान जी को स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जल ले लिया और आपको मैंने दिखाया था किचन में कि मैंने पूजा के बर्तन वगैरह रात को ही धुल कर रख दिए थे। उसके बाद में मैंने भगवान को उठा दिया है और यहाँ पर सारे भगवान मेरे बैठे हुए हैं। तो बस अब हम इनको स्नान करवाएंगे। सबसे पहला यही काम होता है। स्नान करने के बाद में कोई भी उठे और स्नान करे, उसके बाद में सबसे पहले भगवान को नहलाया जाता है, उनकी पूजा होती है। उसके बाद में कोई भी काम शुरू होता है। तो यहाँ पर मैंने ये लड्डू गोपाल को स्नान करवाया। यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल 4 लोग हैं। उसके बाद में बाकी के भगवान हैं। तो छोटे छोटे से ये भगवान हैं, नहलाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। आप जल्दी से उठें, उसके बाद में बहुत ज़्यादा शांति में भगवान को स्नान करवाएं, पूजा करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहीं पर मैंने अपने भगवान को अच्छे से नहला दिया है। सारे लड्डू गोपाल को मैंने नहलाने के बाद अच्छे से पोंछ दिया था। पोंछने के बाद में अब यहाँ पर मैं इनको कपड़े पहनाऊँगी दूसरे। तो ये रोज़ का रूटीन रहता है, लड्डू गोपाल को स्नान करवाओ, उसके बाद में उनके कपड़े रोज़ के रोज़ ही धुलने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको दूसरे कपड़े भी पहना दिए। आप देख सकते हैं छोटे छोटे से लड्डू गोपाल हैं, छोटे छोटे से कपड़े हैं। कपड़े मैं घर पर ही बना लेती हूँ, जब मुझे बाहर नहीं मंगाना होता तो मैं घर पर ही बना लेती हूँ। और उसके बाद में कपड़े पहना दिए थे, आप देख रहे हैं। तो ये देखिए 4 लोगों को मैंने स्नान करवाया, चारों लोगों को अच्छे से छोटे छोटे कपड़े पहना दिए हैं। और बाकी के भगवान जो बचे हुए हैं, बाद में हम उनको स्नान करवाएंगे और उनको भी कपड़े पहनाएंगे। तो बस यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल ने स्नान कर लिया है। तो बस हम इनको इनकी जगह पर बिठा देंगे अच्छे से और बाद में हम इनको माला और मुकुट बाद में पहनाएंगे। बाद में हमें जो बाकी के हमारे भगवान बचे हुए हैं उनको भी हम अच्छे से जल्दी जल्दी नहला लेंगे। और गाइस आज है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी की पूजा मेरे घर पर भी होती है और वो पूजा मम्मी करेंगी। तो सबसे पहले मैं ये पूजा कर लूँगी अपनी। भगवान जी को स्नान करवा के मैंने इनको माला भी पहना दिया है, मुकुट भी लगा दिया है और भगवान जी तैयार हो गए, अच्छे लग रहे हैं दिखने में। तो यहाँ पर और अब मैं इनकी अच्छे से पूजा कर लूँगी। ये तो रोज़ वाली पूजा होती है, सब लोग करते हैं। बस वहीं भगवान को स्नान करवा दो, उसके बाद में पूजा कर लो, आरती वगैरह कर लो। तो ये तो रोज़ की पूजा हो गई। और गाइस सुबह सुबह जल्दी उठने से सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। अगर आप ये समय फिक्स कर लेंगे तो आपके जो भी काम रहते हैं वो जल्दी हो जाएंगे और टाइम से हो जाएंगे। तो यहाँ पर साथ ही साथ मेरी पूजा भी हो गई थी और पूजा होने के बाद में साथ ही साथ यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल का दूध से भोग भी लगा दिया था। और
और गाइस अब यहाँ पर मम्मी नाग पंचमी की पूजा कर रही। नाग पंचमी की पूजा भी सुबह सुबह ही होती है, शाम या फिर दोपहर में नहीं होती है। और यहाँ पर मम्मी ना नाग देवता दीवार पर बना रही। आप चाहें तो अपनी किसी भी दीवार पर बना सकते हैं, ऊपर या फिर नीचे या फिर रसोई घर की दीवार पर भी बना सकते हैं। अगर आप दीवार पर नहीं बनाना चाहते तो सिंपल पेपर पर बनाकर उसके बाद पेपर को दीवार पर चिपका दीजिए और नाग देवता की पूजा कर लीजिए। तो यहाँ पर मम्मी ने पूजा कर ली है। नाग बनाकर मम्मी ने उसमें चंदन तिलक कर दिया, उसके बाद में दूध चावल इनको चढ़ाया है। तो नाग देवता को दूध चावल ज़रूर से चढ़ाया जाता है, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। उसके बाद में धूप दीप दिखा दिया है मम्मी ने। तो यहाँ पर नाग पंचमी की पूजा भी हो गई थी। साथ ही साथ अब मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। तो नाग पंचमी वाले दिन सबसे पहले चने जो होते हैं वही बनाए जाते हैं और वही खाए जाते हैं। तो मैंने रात को ही चने को भिगो दिया था। चने अच्छे से भीग गए थे तो बस इनको मैंने अच्छे से धुल लिया है, 2 से 3 पानी में धुल लिया है। धुलने के बाद में अब मैं यहाँ पर चने बनाऊँगी। तो सबसे पहले चने धुलने के बाद में हम चने बनाएंगे, बाकी का जो भी बनता है वो बाद में बनाया जाएगा। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी क्लीनिंग भी साथ ही साथ में कर रही हूँ, क्योंकि किचन जो गंदा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ी बहुत पानी की छींटें आ गई थी तो वो मैंने साफ़ कर दी। उसके बाद में गैस ऑन करके मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया था। और साथ ही साथ तेल डालने के बाद में जैसे ही तेल गर्म हो गया था उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, 2 हरी मिर्च डाल दी थी काट कर। यहाँ पर चने अगर आप भोग के लिए बना रहे हैं तो प्याज लहसुन ना डालें, अगर आप बिना भोग के लिए बना रहे हैं तो आप उसमें प्याज डालकर तब बनाइए, तब भी चने अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर सिंपल मैंने जीरा डालने के बाद 2 हरी मिर्च डाल दी थी। उसके बाद में मैंने चने को डाल दिया था। चने डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया था। उसके बाद में यहाँ पर मैंने डाल दिया स्वाद के अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद एक बार फिर से मैंने मिला दिया अच्छे से। और अब मैं यहाँ पर चने में और कुछ भी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा बस पानी डाल देना है और पानी डालने के बाद इनको ढक देना है। ये चने जो हैं अच्छे से पक जाएंगे, 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से पक जाएंगे। इनको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर इसमें लिड लगा देना है। और ये देखिए मैंने लीड लगा दी। लीड लगाने के बाद 5 से 6 मिनट के बाद आपको इसे खोलना है। और लीड लगाने के बाद वापस से यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए हैं और चने का कलर भी चेंज हो गया है। चने जो है अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर एक चना मैं आपको इस तरीके से फोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए चने जो हैं अच्छे से पक गए हैं। तो बस यहाँ पर चने बन गए थे। तो बस अब हम इनको ढककर साइड में रख देंगे और एक तरफ अपनी चाय बना लेंगे। नाग पंचमी की पूजा करने के बाद में चने बनाए जाते हैं। चने बनाने के बाद में ही कुछ बनाया जाता है। नाग पंचमी वाले दिन हम लोगों के यहाँ पर यही होता है। तो सिंपल मैंने थोड़ी सी चाय चढ़ा दी थी, चाय में थोड़ी सी चीनी चाय पत्ती डाल दी है। और हमारे यहाँ चाय बनाने का भी ये रोज़ का रूटीन है। कुछ भी बनाओ उससे पहले चाय ही बनाई जाती है। सुबह उठो, स्नान करो, पूजा करो, उसके बाद में बस चाय बनाओ, चाय सबको पिलाओ, उसके बाद में कुछ और बनता है। तो इधर ये चाय भी बन गई थी। आप देख सकते हैं चाय में बहुत ही अच्छा प्यारा सा कलर आ गया है। चाय बन गई है। तो बस अब हम इसको भी ग्लास में छान लेंगे। ग्लास या फिर कप कुछ भी आप ले सकते हैं, जो भी आपके घर में नॉर्मल चलता हो। तो यहाँ पर मैंने चाय को भी छान लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने चने रखे थे वो हम पहले उनका भोग लगाएंगे और उसके बाद में ही चने खाए जाएंगे। तो यहाँ पर चने बने हुए रखे थे तो मैंने इनको एक प्लेट में ले लिया है और इसके ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया मैंने डाल दी है। थोड़ी सी हरी धनिया डालने से दिखने में अच्छे लगने लगते हैं। तो सबसे पहले इनका हम भोग लगाएंगे भगवान जी को, उसके बाद में ही खाए जाएंगे ये। तो चलिए इनका हम भोग लगा लेते हैं पहले। और चने आप देख सकते हैं पास से बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं दिखने में ही। तो बस यहाँ पर चने में ले आई थी, भगवान जी के पास मैंने रख दिए हैं। और अब यहाँ पर चने का भोग मम्मी लगा देंगी। उसके बाद में ये देखिए चने का भोग लगा दिया था मम्मी ने। तो बस यहाँ पर चना और चाय बिस्किट साथ में बन गए थे। तो यहाँ पर ये सुबह 4 बजे से सुबह 9 बजे तक के सारे काम हो गए थे, बाकी के काम देर से होंगे। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। बाय बाय।